क्लास श्री शक्ति क्लास सेज में आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम अध्ययन करेंगे कुछ इंपोर्टेंट हमारे जो न्यूमेरिकल है उनके बारे में। पिछले जो हमारे वीडियो लेक्चर था उसमें हमने जो चैप्टर नंबर 11 था उसको हमने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। उसके जितने भी थ्योरी थी सारी हमने वो कंप्लीट कर ली थी। तो आपको उसको रिवाइज करते जाना है ताकि आपके जो भी आगे न्यूमेरिकल हो, आंकिक प्रश्न हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो अभी हम प्रॉब्लम जो मतलब कुछ हमारे एग्जाम्पल रहेंगे उनको हम करेंगे। कुछ एग्जाम्पल मैं लूंगा और कुछ एग्जाम्पल नहीं लूंगा, क्योंकि जो एग्जाम्पल नहीं लूंगा वो बिल्कुल आसान है। आप बस वहां पर एक फॉर्मूला अप्लाई करोगे और आपका आंसर है वहां पर आ जाएगा। ठीक है, कुछ थोड़े से जो इंपोर्टेंट जो एग्जाम्पल्स है, वैसे तो सारे इंपोर्टेंट होते हैं, फिर भी मैं कुछ जो थोड़े से हार्ड पढ़ते हैं उनको मैं यहाँ पर लूंगा और फिर आपको करवाऊंगा। और फिर उसके बाद में जो चैप्टर के हमारे आंकिक प्रश्न होते हैं, जो पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर होते हैं उससे अंत में जो आते हैं उनको हम आंकिक प्रश्न कहते हैं, तो फिर वो हम करेंगे। तो यहाँ पर देखो उदाहरण में करूंगा। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 7, अगर आपके कोई चेंज हो तो आप देख लेना। ठीक है, उदाहरण नंबर 7 है। तो उदाहरण नंबर देखो 7 क्या है, मैं यहाँ पर उदाहरण नंबर 7 के क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। आपको क्या करना है, अपने पास में किताब रखनी है। ठीक है, तो उस किताब से आपको क्वेश्चन है वो देखना है। अगर नहीं है तो अभी आप कहीं से लेके आओ ताकि आपको क्वेश्चन है वो पता चल जाए। ठीक है, नहीं तो आपके पास में जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन आती है, आप आरबीसी की साइट पे मतलब जो बीसीआर ऐसे लिखोगे, बीसीआर ये राजस्थान बोर्ड जो बुक है वो लिखोगे, राज बुक लिखोगे, तो कैसे भी मतलब करोगे तो आपके पास में बुक आ जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लो और फिर वहां पर देख लो। तो चलो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा है, उदाहरण नंबर है वो है कि एक 60 केजी का व्यक्ति, मतलब व्यक्ति कितने केजी का है, 60 केजी का, मतलब द्रव्यमान दे रखा है। ठीक है, तो द्रव्यमान दे रखा है हमारे को 60 केजी। ओके, 60 केजी का व्यक्ति 30 सेकंड में, मतलब सेकंड आ रहा है, मतलब समय का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 30 सेकंड। अब देखो जैसे मैं कर रहा हूं ना वैसे आपको करना है। अब देखो यहाँ पर सीधे सीधे दे रखा है कि 60 केजी का व्यक्ति, इसका मतलब भार दे रखा है। भार को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर समय दे रखा है, समय किससे प्रदर्शित करते हैं, टी से प्रदर्शित करते हैं। 30 सेकंड दे रखा है, मैं 30 सेकंड में 5 मीटर ऊंचाई तक जाता है। कितने मीटर ऊंचाई तक जाता है, 5 मीटर ऊंचाई तक जाता है। यदि 5 मीटर ऊंचाई तक जाता है, व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई शक्ति ज्ञात कीजिए। मतलब क्या ज्ञात करनी है, आपको शक्ति ज्ञात करनी है। और आपको जी का मान दे रखा है, वो दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड। इसको एक और मान दे रखा है, आपको हाइट का मान दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, आपको 5 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 5 मीटर। और आपको पूछे क्या, आपको पूछा शक्ति। अब हमने शक्ति का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एकांक समय में किया गया कार्य P बराबर क्या होता है, W/T। P बराबर होता है W/T होता है। ये हमने पढ़ा है फॉर्मूला। अब हम हमारे पास में P ज्ञात करना, हमारे को T है हमारे पास में 30 सेकंड, लेकिन W नहीं, कार्य नहीं। तो कार्य कैसे ज्ञात करें भाई, कार्य का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, बल इंटू विस्थापन। बल इंटू क्या पढ़ा है, विस्थापन पढ़ा है, बल इंटू विस्थापन पढ़ा है। अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा, V बराबर W/Q पढ़ा है। यहाँ पर W बराबर VQ। तो क्या यहाँ पर VQ के मान दे रखे हैं, नहीं दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर विस्थापन वगैरह कुछ दिख रहा है आपको। अब विस्थापन है वो कैसे रहा है, विस्थापन हो रहा है ऊपर की तरफ हो रहा है। ठीक है भाई, व्यक्ति ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर देखो बल, कोई भी वस्तु, मैंने आपको बताया कि कोई भी वस्तु जब क्या करेगी, आपकी ऊर्ध्वाधर गति करेगी तो उस पर हमेशा एक बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, mg बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, mg बल लगेगा। तो मैं यहाँ पर W को क्या लिखूंगा, W बराबर आपका हो जाएगा, बल कौन सा लगेगा, mg। और विस्थापन कैसे रहा, ऊपर हो रहा है, और किसके रूप में हो रहा है, आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। अब क्योंकि ऊंचाई में हो रहा है तो हम क्या लिखते हैं, हाइट लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। तो आपका W आ गया mgh। उस मान रखो यहाँ पर P बराबर आ जाएगा, ये रख दो मान mgh और अपॉन T। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, P बराबर m का मान कितना है, m का मान है 60। ध्यान रखना है, किस में रखना है, सारे SI मात्रक में होने चाहिए। देखो यहाँ पर केजी है, सेकंड है, मीटर है, मतलब सारे SI मात्रक में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पर देखने की आवश्यकता नहीं है। तो 60 इंटू जी का मान कितना है, 10। अगर आपको नहीं रखा है क्वेश्चन के अंदर तब आप है वो 10 ले सकते हो। अगर आप क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कि जी का मान 9.8 है तो 9.8 लोगे आप, अपनी मर्जी से 10 नहीं लोगे। जब नहीं दे रखा होता क्वेश्चन के अंदर तब आप 10 ले सकते हो ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। एक्चुअल में मान यही होता है 9.8, लेकिन हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए कितना मान लेते हैं, 10 ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 10 इंटू हाइट कितनी है 5 और बेटा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लोगे, सारे सोल्व करेंगे थोड़े से टाइम लग जाएगा। तो ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 7। अब चलो हम अगला उदाहरण है वो करते हैं। तो अगला उदाहरण
आपके पास हम बुक है तो फटाफट से पढ़ो आप। इसका अगला उदाहरण है वो क्या होगा, चैप्टर नंबर हम 11 के उदाहरण है वो कर रहे हैं। किसके? चैप्टर नंबर 11, ध्यान रखना है चैप्टर नंबर 11 का 8वां जो उदाहरण है। और ये उदाहरण कहां पर है, जो मतलब अंत के उदाहरण है, ठीक है, पाठ्य पुस्तक जहां पर पाठ खत्म हो रहा है उसके अंत के जो उदाहरण है वो करवा रहा हूं मैं आपको। तो अगला जो आपका 8वां उदाहरण है वो है कि सुरेश व रमेश, अच्छे से ध्यान देना है, सुरेश व रमेश है, ठीक है, एक 15 मीटर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं। सुरेश और रमेश है वो 15 मीटर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ेंगे, इसका मतलब वहां पर कुछ ना कुछ कार्य होगा। और 15 मीटर ऊपर चढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पर कौन सा कार्य होगा, MGH होगा ना MGH। तो अब आगे देखो, 15 मीटर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं। रमेश ये कार्य 19 सेकंड में पूरा करता है। तो रमेश मान लेते हैं कि सुरेश मतलब TS और एक ले लेते हैं TR, ठीक है। TR कौन सा है, रमेश द्वारा लगा समय, और TS मतलब कौन सा है, सुरेश द्वारा लगे समय। तो रमेश द्वारा लगे समय कितना है, रमेश ये कार्य 19 सेकंड में, कितने सेकंड में, 19 सेकंड पूरा करता है। जबकि सुरेश पहाड़ी पर 15 सेकंड में पहुंच जाता है, मतलब T बराबर कितना है यहाँ पर 15 सेकंड है। आगे देखो, जबकि सुरेश पहाड़ी पर 15 सेकंड में पहुंच जाता है यदि दोनों में से प्रत्येक का वजन 38 केजी हो। मतलब सुरेश और रमेश दोनों का जो प्रत्येक का जो वजन है वो कितना है, मतलब M बराबर कितना है आपका, M बराबर आपको देगा 38 केजी, ठीक है। यदि दोनों में से प्रत्येक का वजन 38 केजी है तो उनके द्वारा वेग की गई शक्ति ज्ञात करो। हमारे ज्ञात क्या करनी, उनके द्वारा वेग की गई शक्ति। एक और हमारे पास में है कि दोनों ने कितनी हाइट है वो चढ़ी, दोनों ने हाइट चढ़ी 15 मीटर, कितनी, 15 मीटर। आपको ज्ञात क्या करनी है, वेग की गई शक्ति ज्ञात करनी है। शक्ति ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल आसान। शक्ति का परिमाण मतलब P बराबर क्या होगा, W/T। मान लो आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है, आप इतना फॉर्मूला तो याद रख सकते हो ना, तो P बराबर आपने W/T। अब आपके पास में प्रॉब्लम ये आती है कि W का मान कहां से लाए, तो आपके पास में W का मान, W का फॉर्मूला आप याद रखो, W बराबर होता है F/S, होता नहीं होता है। अब मैंने बताया जब भी वस्तुएं ऊर्ध्वाधर गति करती है तो सुरेश और रमेश भी क्या कर रहे हैं, ऊंची पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, इसका मतलब ऊर्ध्वाधर गति तो कर रहे हैं, इसका मतलब वहां पर बल लगेगा आपका mg, और S की जगह हम क्या लिख देंगे, हाइट लिख देंगे। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, कार्य आ जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि उन्होंने पूछा अलग अलग शक्ति पे, किसके द्वारा शक्ति, अब यहाँ पर देखो रमेश 19 सेकंड में कार्य पूरा कर रहा है और सुरेश 15 सेकंड में कर रहा है। तो सीधी से आप बताओ ज्यादा शक्ति कौन खर्च करेगा, जो 15 सेकंड में कार्य करेगा वही करेगा, क्योंकि बाहर एक ऊंचाई समान है, फिर ये 15 सेकंड में जा रहा है, इसका मतलब उसको ज्यादा ऊर्जा खपत करनी पड़ेगी। भाई अगर आपको मान लो किसी कार्य को जल्दी खत्म करना है तो आपको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी ताकि आप जल्दी से खत्म कर सको, ठीक है। अगर आप धीरे धीरे करोगे तो फिर आपको ऊर्जा वो कम देनी पड़ेगी वहां पर। तो उसी प्रकार से हमारे को जो है उसकी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो अब क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये ज्ञात करते हैं PS मतलब सुरेश की व्यय शक्ति, और PS किसके बराबर होगा, PS होगा mgh/T। तो यहाँ से PS बराबर M का मान देखो कितना है 38 है, इंटू G का मान क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, तो आप 10 लोगे, नहीं दे रखा है तो फिर 9.8 देखोगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर है वो दे रखा है, आपको कितना दे रखा है 10, कितना दे रखा है 10 दे रखा है। तो यहाँ पर देखो कितना हो गया 38 इंटू 10 इंटू H का मान कितना है 15 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो T का मान 15 है ना सुरेश के लिए, ये रहा 15 सेकंड। और देखो सारे ऐसे मात्रा में बदलने की जरूरत नहीं है, तो 15 से 15 कैंसिल हो गया, मतलब PS बराबर आ गया आपका 380। अब क्या है PS शक्ति है तो किसमें आएगी, वोट में आएगी, किसमें आएगी, वोट में। अब बात करते हैं किसकी शक्ति की शक्ति वे, अब ज्ञात करते हैं रमेश द्वारा जो वे की गई शक्ति है। तो PR किसके बराबर होगा mgh/T। तो यहाँ से PR बराबर होगा आपका M का मान रखो, दोनों का भार समान है, गुरुत्व त्वरण वही है 10 है, हाइट दोनों की मतलब दोनों समान ऊंचाई पर गए 15, और बट्टा कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी मान आएगा मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर कैलकुलेशन आप कर लोगे। तो जो आपका मान आ रहा है वो मान आ रहा है 300 वोल्ट, किसके कितना आ रहा है 300 वोल्ट आ रहा है, कितना आ रहा है 300 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट आप देख पा रहे हो कि जो सुरेश है उसने कितनी शक्ति लगी है 380 वोल्ट, और रमेश ने कितनी शक्ति लगी है 300 वोल्ट लगी। किसकी शक्ति ज्यादा है, इसकी शक्ति ज्यादा है, मतलब इसने शक्ति का वेग क्या किया, ज्यादा किया है। अब आप आसानी से इसको नॉर्मल अपने जो जिंदगी है या जीवन है या दैनिक जिंदगी है उसमें आप देख सकते हो कि जल्दी कार्य करना है तो ज्यादा ऊर्जा का पता हमारे को करनी पड़ेगी। इस प्रकार से हमने बिल्कुल आसान तरीके से ये उदाहरण नंबर 8 है वो कर लिया है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान में रखना है कि न्यूमन जो आपके मात्रक है वो आपके SI में होने चाहिए, और
फॉर्मूले आपको सही से याद होने चाहिए, आपके पास में उदाहरण बहुत आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। और 10th क्लास के अंदर इतने मतलब हाई लेवल के आते भी नहीं है, सीधा फॉर्मूले बेस्ड आते हैं। जितने भी आगे के क्वेश्चन है बस फॉर्मूले के अंदर मान रखना होता है। बस यहाँ पर क्योंकि फॉर्मूले के अंदर मान रखना होता है तो वो ज्यादातर क्या करते हैं, वो मतलब मान चेंज कर देते हैं, मात्रक चेंज कर देते हैं, मान नहीं मात्रक चेंज कर देते हैं कि मतलब केजी है तो ग्राम में दे दिया, फिर बच्चे वहीं पर गलती कर देते हैं। क्योंकि उनको बोला जाता है कि आप सीधे मतलब फॉर्मूले के अंदर रखो, बच्चे सीधे फॉर्मूले के अंदर रख देते हैं, फिर गलती हो जाती है। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर वहां पर आपको देखना है मान लिखने, जैसे मैंने लिखना है शुरुआत में क्या क्या दे रखे हैं, फिर आपको वहां पर वो मात्रक चेक करने के सारे सही मात्रक है या नहीं है, और फिर आपको फॉर्मूले के अंदर उनको अप्लाई करना है और कैलकुलेशन भी सही आपके करनी है। चलो अगला जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर 9। तो उदाहरण नंबर जो 9 है, क्या है कि एक लिफ्ट है जो 5 मिनट में टी बराबर, देखो सीधा यहाँ पता चल गया कि मतलब समय दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 मिनट दे रखा है, ठीक है। 300 मीटर ऊंचाई पर पहुंच जाती है, 5 मिनट में 300 मीटर ऊंचाई पर, मतलब लिफ्ट कैसे चल रही है, ऊर्ध्वाधर चल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब हाइट कितनी दे रखी है हमारे को, 300 मीटर दे रखी है। यदि लिफ्ट में उसमें रखे समान का द्रव्यमान, मतलब टोटल द्रव्यमान लिफ्ट और उसके अंदर रखे द्रव्यमान, हम मान लेते हैं भाई ये लिफ्ट एक तरीके से कोई एक वस्तु है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान है वो कितना दे रखा है हमारे को, द्रव्यमान दे रखा है 1000 केजी, कितना है 1000 केजी हो, तो लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य एवं लिफ्ट की शक्ति ज्ञात कीजिए। और जी का मान 10 दे रखा है, जी का मान कितना है 10 दे रखा है, जी बराबर देगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर आप चेक करो, देखो मैंने सारे मान लिख दिए यहाँ पर जो क्वेश्चन के अंदर दे रखे थे। अब मेरे को चेक करना है कि सारे ऐसा मात्रक है या नहीं है। तो यहाँ पर देखो मीटर प्रति सेकंड है, मीटर सेकंड है मतलब ऐसा मात्रक है, केजी ऐसा मात्रक है, मीटर ऐसा मात्रक है, मिनट ऐसा मात्रक नहीं है। अब कैसे पता चल रहा है मेरे को कि मीटर सेकंड ये केजी ये ऐसा मात्रक है, मैंने आपको बताया कि द्रव्यमान होगा ऐसा मात्रक में स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होती है, ठीक है। ऐसा मात्रक में द्रव्यमान को केजी में, लंबाई को किसमें, लंबाई को मापेंगे मीटर में, और समय को किस मापेंगे, सेकंड मापेंगे, किस मापेंगे, सेकंड। अगर ये दिख रहे हैं इसका मतलब ये सारे ऐसा मात्रक, इनमें से कोई भी एक चेंज हो गया मतलब ये द्रव्यमान का ऐसा मात्रक नहीं है। ये कौन सा मात्रक है, सीजीएस मात्रक। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो आपको कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो देखो यहाँ पर टी बराबर कितना है, 5 मिनट है, इसका मतलब ये ऐसा मात्रक नहीं है, हमारे किस बदलना है, इसको सेकंड बदलना है। अब कैसे बदले, हमें पता है, क्या पता है कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड है। देखो मात्रक चेंज करना बिल्कुल आसान है, बस आपको ये पता रहना चाहिए 1 मिनट बराबर कितने होते हैं, 60 सेकंड। इतने तो बताइए ना, 1 मिनट बराबर होते हैं 60 सेकंड होते हैं ना भाई। पूरी जो छोटे वाला सेकंड वाला घड़ी के अंदर है वो पूरा क्या करता है, सुई ऐसे घूमकर फिर आती है, तभी तो क्या होता है 1 मिनट होता है ना। तो इसका मतलब 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। अब हमारे को 5 मिनट को सेकंड बदलना है, कैसे बदले, आप देखो यहाँ पर इसको क्या करा करो, जो भी राशि आती है उसको यहाँ पर 1 से गुणा कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला है 1 से गुणा करने पर नहीं पड़ेगा ना, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर नहीं लिखना है, अपने मन के अंदर सोचना है कि हम 1 से गुणा करते, 1 से गुणा करते यहाँ पर क्या होगा, 5 × 1 मिनट मतलब 1 मिनट। यहाँ पर भी कितना है, 1 मिनट है, इसका मतलब ये मिनट और 1 मिनट दोनों क्या आपके बराबर है। इसका मतलब जो इसका मान होगा वो ये, इसका मान भी क्या होगा ये। तो यहाँ पर आप इस 1 मिनट की जगह क्या रख सकते हो, ये पूरा मान रख दो। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, 60 सेकंड। कोई डाउट है क्या इसके अंदर, नहीं है। अगर मान लो यहाँ पर सेकंड में आता इस प्रकार से, मान लो यहाँ पर आता 5 सेकंड, आपको मिनट में बदलना पड़ता है 5 सेकंड, और आपको किस में बदलना है, इसको मिनट में बदलना है। कैसे बदलोगे, तो आपको यहाँ पर देखना है, वही बोल मतलब अपने मन के अंदर करना है कि भाई 5 × 1 सेकंड, तो मतलब 1 सेकंड। तो आपको यहाँ से 1 सेकंड का मान निकालना। अब 1 सेकंड का मान कैसे निकालोगे, दोनों साइड में आप वो 60 का भाग दे दो। जब 60 का भाग दोगे दोनों साइड में, तो यहाँ पर क्या होगा, 60 का भाग देते ये कितनी बार, एक बार मतलब 1 सेकंड। तो मतलब 1 सेकंड बराबर कितना है, 1/60 मिनट। तो आप यहाँ पर रख दो, इस 1 सेकंड की जगह क्या रख दो, 1/60 रख दो, क्या जाएगा, चला जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना, इस प्रकार से आप मात्रकों को चेंज कर सकते हो। अब देखो हमारे पास में तो क्या था, 5 मिनट था ना, तो 5 मिनट को हम बदल देते हैं सेकंड में। तो 5 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 60 सेकंड, ठीक है। 300 हो जाएंगे, सेकंड हो जाएंगे, 300 सेकंड हो जाएंगे। तो अब देखो हमारे को क्या बोला है कि लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य मतलब W। तो अब लिफ्ट कैसे गति कर रही है, हमें पता है कि F × S। अब यहाँ पर मैं बार बार जो cos थीटा आ रहा है वो क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि वस्तु गति कैसे कर रही है, ऊर्ध्वाधर गति कर रही है,
ठीक है। और बल भी कैसे लग रहा है, सीधी सी बात है, ऊर्ध्वाधर गति करिए ऊपर की तरफ भी बल लग रहा है, हमारे को ये बोला, ठीक है। लिफ्ट है तो लिफ्ट को ऊपर से खींचेगा ना तो ऊपर की तरफ बल लगेगा, ऊपर की तरफ भी क्या लग रहा है, विस्थापन हो रहा है, तो इसका मतलब थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, इसलिए हम यहाँ पर cos थीटा नहीं ले रहे, समझ गए। तो F इंटू एस, अब वही आपके पास में आपको पता होना चाहिए, F का मान होगा mg, ऊर्ध्वाधर गति करेंगे, क्षैतिज गति करेंगे तब m आएगा, g का मान फिक्स होता है, a का मान फिक्स नहीं होता है, ठीक है। और इनटू क्या हो जाएगा h, तो यहाँ से w बराबर m का मान रखो कितना है 1000 इनटू g का मान 10 इनटू h का मान कितना है 300, तो ये क्या आ गया आपका कार्य आ गया आपका कार्य। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको निकालनी है शक्ति, तो शक्ति क्या होगा, शक्ति होता है P बराबर W अपॉन T, तो यहाँ पर P बराबर W का मान रखो, W का मान कितना आ जाएगा, W का मान आ जाएगा आपका, देखो ये कर लो 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, ठीक है। तो 3 इंटू 10 की पावर 6, ऐसा कर सकते हो ना, कैसे किया देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, 10 की पावर 6, भाई इसको आप 100 को क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 2 नहीं लिख सकते हो, 10 की पावर 2 करोगे कितना आएगा 100 ही आएगा ना। 10 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं 1000 लिख सकते हैं, 10 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं 10,000 लिख सकते हैं, इस प्रकार से आप, ठीक है। तो ये शॉर्ट में लिख दिया हमने, आसान रहेगा हमारे लिए। तो P बराबर आ गया 3 इंटू 10 की पावर 6 आ गया। अब नीचे क्या है, नीचे आपका समय रखो, समय कितना है आपका, समय आपका कितना है 300, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, ठीक है। मान आप सोल्व कर लेना, आपके लिए आसान रहेगा, यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में मान आ जाएगा। तो ये हो गया आपका उदाहरण नंबर कौन सा, ये उदाहरण नंबर हो गया आपके पास में 9 हो गया, ठीक है। इसमें आगे 10 किलो वोल्ट देगा, देखो कैसे, मैं इसको बता देता हूँ आपको कैसा है ये। आप इसको क्या करो, यहाँ पर 3 इंटू 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 की जगह आप कर दो 10 की पावर 4 और 2, आधार से माने घात जुड़ जाती है, वही मान होने वाला है। और इसको क्या कर सकते हो 3 इंटू 10 की पावर 2, ये कितना होगा 10 की पावर 2 100 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा 300, यही मान होने वाला है। 10 की पावर 2 से 10 की पावर 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, मतलब P बराबर कितना आया, P बराबर आया आपका 10 की पावर 4 बोलो तो मतलब 10 की पावर 4 मतलब 4 0, तो 1 कितना आया 1 2 3 4 हो गए। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, देखो P बराबर 10 इंटू 10 की पावर 3, 10 इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 मतलब 1000, और फिर 10 से 1000 को 10 से गुणा करोगे कितना आएगा 10,000 आएगा, तो मतलब ये मान के आपके बराबर है। और जो 10 की पावर 3 है, अब ये क्योंकि किस में आया वोट में आया, अभी सारे ऐसा याद रख गया, तो इसका मान किस में आया वोट में, क्योंकि शक्ति किस में आती है वोट में आती है, ऐसे याद रख। अब यहाँ पर आप 10 की पावर 3 वोट को, हमें पता है कि 1 किलोवाट बराबर होता है 10 की पावर 3 वोट, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है 10 की पावर 3 वोट, भाई 1 केजी बराबर कितना होता है, 1 केजी में 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, तो 1000 को हम क्या लिखते हैं 10 की पावर 3 ग्राम लिखते हैं ना, तो वैसे ही हम 1 किलोवाट को 10 की पावर 3 वोट लिखते हैं, ठीक है। तो हम इसको 10 की पावर 3 वोट को हम क्या लिख सकते हैं 1 किलोवाट, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ P बराबर 10 इंटू 1 किलोवाट, और 10 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा आपका 10 ही आने वाला, तो 10 किलो वोल्ट, तो इस प्रकार से भी हमें लिख सकते हैं, जो आपके आंसर आ गए, ठीक है। तो ये हो गया आपका उदाहरण 9। अब अगला उदाहरण करते हैं, देखो फटाफट से आप पढ़ लो क्या बुक के अंदर, तो मान रखने हैं बस आपको, और आंसर आते जाएंगे, मात्रक से लिखोगे तो। अगला देखो उदाहरण जो हमारा है वो है कौन सा है, उदाहरण नंबर 10, उदाहरण नंबर 10। और उदाहरण नंबर 10 देखो क्या है, उदाहरण नंबर 10 है, एक घोड़ा क्षैतिज से, एक घोड़ा है जो क्षैतिज से 60 डिग्री कोण पर 30 न्यूटन बल लगाता हुआ पीछे बंदी गाड़ी को 7.2 किलोमीटर, चलो मैं लिख लेता हूं यहाँ पर क्या है, एक घोड़ा क्षैतिज से 60 डिग्री कोण पर 30 न्यूटन बल लगाता हुआ, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये मान लो सतह है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी एक वस्तु पड़ी होगी, यहाँ पर उसको क्या कर रहा है, यहाँ पर एक घोड़ा है जो क्या कर रहा है 60 डिग्री कोण पर है, वो क्या कर रहा है आपका खींच रहा है इसको, ठीक है। चलो हम डायग्राम में नहीं जाते हैं, मैं सीधा लिखता हूँ यहाँ पर 60 डिग्री कोण पे खींच रहा है, मतलब थीटा का मान आपको देगा 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में देखो 30 न्यूटन बल लगा रहा है, मतलब एफ का मान देगा आपको 30 न्यूटन, लगातार हुआ खींचता है बंदी गाड़ी को चाल से 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, चाल क्या है 9th क्लास में हम पढ़ चुके, चाल है वो क्या होता है आपका, चाल बराबर होता है वेग बटा
मतलब सॉरी, चाल बराबर होता है विस्थापन बटा या दूरी बटा समय होता है। ठीक है, क्या होता है? चाल बराबर होता है आपका दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। बस दोनों मान एक ही है यहाँ पर। वेग है आपकी वो सदिश राशि होती है, चाल आपकी अदिश राशि होती है, ये बस अंतर है दोनों के अंदर। ठीक है, और सेम चीज, दूरी है, विस्थापन एक ही बात है, चाल वेग एक ही बात है। चाल है, वेग है, उसको v से प्रतिस्थापित करते हैं, v बराबर होता है आपका s अपॉन t होता है। ठीक है, तो आपको किसका मान रहेगा? v का मान रहेगा कितना रहेगा? 7.2 किलोमीटर प्रति होर से 1 मिनट तक खींचता है। फिर से 1 मिनट मतलब t बराबर दे रखा है आपको 1 मिनट। घोड़े द्वारा किया गया कार्य, मतलब हमें क्या याद करना है? घोड़े द्वारा किया गया कार्य और घोड़े द्वारा वे की गई शक्ति, तो ये हमें ज्ञात है करना है। तो ज्ञात कर सकते हैं हम, तो चलो ज्ञात करते हैं। देखो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं घोड़े द्वारा किया गया कार्य। अभी हमारे को देखो मात्रक देखने हैं, तो क्या मात्रक हमारे सही है या नहीं है? तो देखो यहाँ पर 60 डिग्री, भाई ये तो मात्रक है यहाँ पर। अब 30 न्यूटन, न्यूटन क्या है? बल का एसआई मात्रक है। क्या है? एसआई मात्रक है, इसका मतलब ये एसआई मतलब यहाँ पर है। v बराबर 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये एसआई मात्रक नहीं है, क्योंकि वेग है, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। v बराबर s अपॉन t, तो मतलब मीटर प्रति सेकंड होता है ना यहाँ पर। तो मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर है क्या? किलोमीटर प्रति होर है। इसका मतलब हमारे किस में बदलना पड़ेगा? इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर इसका मान है वो काम में ले सकते हैं। तो कैसे बदले? देखो v बराबर देगा 7.2 किलोमीटर प्रति होर। ठीक है, इसके बारे में शायद मेरे हिसाब से पहले बात कर चुके हैं, फिर भी यहाँ बात कर लेते हैं कि आपको क्या करना है। वही गुणा कर दो आप 1 से, तो 7.2 1 किलोमीटर बटा 1 घंटा। कोई फर्क है इसमें? कोई समझ में नहीं आया? यहाँ पर 1 किलोमीटर 1 और बस ऊपर नीचे क्या करते? 1 से गुणा करते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। देखो किलो नाम आ गया, मतलब 10 की पावर 3। देखो जितना भी किलो लगाओगे वहां पर 10 की पावर 3 आएगा। ठीक है, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? आप समय तो बहुत देखते हो, आप बताओ 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड रहेंगे? हमें पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। होते कि नहीं होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे? 3600 सेकंड। 60 इंटू 60। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख देंगे इसको? 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड। आया कैसे? 1 घंटे में होते हैं आपके कितने? 60 मिनट। 1 मिनट में होते हैं आपके कितने? 60 सेकंड। तो यहाँ पर देखो इसको 1 से गुणा कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 मिनट, 1 मिनट की जगह ये रख दो 60 सेकंड। 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 6 इंटू 6 36 आ जाएगा ना। ठीक है, और तो यहाँ पर ये आ गया। अब आप यहाँ पर क्या कर दो? 1 किलोमीटर की जगह आप क्या रख दो? ये रख दो। 1 घंटे की जगह ये रख दो, तो आपका क्या माना जाएगा? 7.2 इंटू 1 किलोमीटर की जगह क्या रख दोगे? 1000 बटा नीचे क्या रख दोगे? 3600। और ये किसमें आ जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। इसमें आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो क्या हो जाएगा? 2 0 से ये 2 0 क्या हो गया? आपका कैंसिल हो गया। और ये कितने बार? ये 10 से गुणा कर दो इसको, तो कितना आ जाएगा? 72 बटा 36। और ये शायद मेरे हिसाब से डबल ही होगा इसका, तो कितना हो गया? 2 हो गया। तो v बराबर आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ गया? 2 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास में वेग का मान आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड। 2 मीटर प्रति सेकंड। चलो ये हो गया। अब 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड लिख दो आप, तो लिख देते हैं यहाँ पर 1 मिनट में कितना हो गया? 60 सेकंड। अब ज्ञात क्या करना है? घोड़े द्वारा किया गया कार्य। तो कार्य क्या होता है? कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। बल इंटू विस्थापन एफ एस कोस थीटा। अब देखो कोस थीटा लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर थीटा 0 डिग्री नहीं है। घोड़ा होगा तो वो क्या करेगा? घोड़ा क्या करेगा? वस्तु को है बल इस तरफ लगा रहा है और वस्तु ऐसे गति करेगी कि नहीं करेगी? आप ऐसे समझ सकते हो कि आप किसी एक दीवार पे खड़े हो। ठीक है, ये मान लो इस प्रकार से दीवार है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, वस्तु का आप यहाँ पर जब रखोगे और मान लो आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, आप वस्तु को क्या करो? ऐसे खींच रहे हो, तो वस्तु तो गति तो ऐसे करेगी और आप बल कैसे लगा रहे हो? ऐसे लगा रहे हो। तो इसका मतलब दोनों के मध्य कोण कितना है? कुछ ना कुछ कोण जो है ना, तो हमारे को यही कोण दिया गया कितना है? 60 डिग्री कोण दिया हुआ है। तो हमारे को ये फॉर्मूला काम लेना है, W बराबर एफ एस कोस थीटा। तो एफ का मान कितना है? एफ का मान है 30 इंटू एस। एस क्या? विस्थापन। विस्थापन दे देगा क्या? विस्थापन हमारे को नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर देखो हमें पता है वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो s बराबर क्या हो जाएगा? v इंटू टी। इसीलिए v का मान दिया गया ताकि आप क्या निकाल सको? विस्थापन निकाल सको। तो यहाँ पर s बराबर v इंटू टी। s बराबर क्या हो जाएगा? v
v का मान कितना है, v का मान है 2 और t का मान कितना है, t का मान आपका 60। तो कितना हो गया आपका विस्थापन हो गया 120 मीटर, क्योंकि ये सारे नहीं तो आप मात्रा के चेक कर लो 2 मीटर प्रति सेकंड और ये सेकंड 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 कैंसिल किया आ गया मीटर आ गया, तो 120 मीटर आ गया। तो यहाँ से लिख दो आप 120 मीटर इनटू cos 60। cos 60 का मान है वो होता है आपका 1/2। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। मेरे हिसाब से आपको मैथ के अंदर बता दिया गया होगा कि cos 60 का मान है वो कितना होता है। अगर नहीं आपको पता है कि साइन कोस ये क्या होते हैं या फिर इनके क्या मान मतलब मान होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं आपको अगला जो वीडियो आएगा उसमें बता दूंगा किस प्रकार से आपको मान है वो निकालने साइन कोस थीटा जो भी, ठीक है। 1/2 हो गया, किसका मान है, कोस 60 डिग्री का मान होता है, कोस 60 डिग्री मान होता है 1/2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कोस 60 डिग्री मान ये कितना हो गया 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो W बराबर कितना हो जाएगा 1800 जूल, 6 3 18 और ये 2 0 1800 जूल आ गया, ठीक है। हमारे पास निकाले कितना आ गया 1800 जूल आ गया। अब हमारे क्या निकालनी, शक्ति निकालनी। शक्ति क्या होती है, P बराबर W/T। तो P बराबर कितना हो जाएगा, W का मान देखो, W का मान आपके पास में क्या है, W का मान है 1800, सीधा मान आ गया ना, तो 1800 और बटा समय का मान कितना है 60 है। अब इसको आगे सोल्व करने क्या आ जाएगा आपका वोट आ जाएगा, वोट में क्या आ जाएगा मान आ जाएगा। चलो, तो ये हो गया आपका उदाहरण नंबर कौन सा, उदाहरण नंबर 10, मान ये आ रहा है, ठीक है। तो अब अगला देखो हमारा जो उदाहरण है वो देख लेते हैं हम फटाफट से। उदाहरण नंबर 11, उदाहरण नंबर 11 क्या है देखो, उदाहरण नंबर 11 आपको दे रखा है, यदि एक रेफ्रिजरेटर की औसत शक्ति कितनी क्या दे रखी है, औसत शक्ति 100 वोट है, औसत शक्ति आपको दे रखी है 100 वोट है, ठीक है। ज्यादा डीपली नहीं जाना, शक्ति दे रखी है, क्या दे रखी है आपको, शक्ति दे रखी है। शक्ति मतलब P दे रखा है, कितना दे रखा है 100 वोट दे रखा है। क्यों औसत क्यों बोला गया, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी क्या जो रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, वो ज्यादा है, वो क्या कर लेता है विद्युत ऊर्जा खपत कर लेता है, कभी कम विद्युत ऊर्जा खपत कर लेता है। वैसे एक्चुअल में तो वोट फिक्स होते हैं पीछे से, जो उसके भाई इतने वोट की ये ऊर्जा इसको खर्च करवाना है, ठीक है, तो इतनी मतलब ऊर्जा ये खर्च करेगा। लेकिन कभी कभी कम ज्यादा हो जाते हैं, जो भी हम उसको कम ज्यादा करते हैं, अगर जो उसको मतलब हमें ज्यादा ठंडा करना है जो भी वस्तु उसको, तो फिर हमारी वहां पर कुछ ना कुछ ऊर्जा है वो अलग हो जाती है, इसलिए यहाँ पर औसत बोला गया। तो औसत मतलब औसत करके हमारे को बता दिया है, हमारे को औसत निकालना नहीं है। तो औसत आपको शक्ति दे रखी है 100 वोट। तो एक दिन में रेफ्रिजरेटर द्वारा खर्च की गई ऊर्जा की गणना यूनिटों में कीजिए। तो बस आपको मान इतना ही दे रखा है कि आपको क्या करना है, 100 वोट दे रखा है और एक दिन दे रखा है, और आपको ज्ञात क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है यूनिटों में खर्च ऊर्जा। हमें पता है यूनिट होते हैं, यूनिट कैसे निकालते हैं, या 1 किलोवाट घंटा कैसे निकालते हैं, PhD बटा 1000। क्या होता है, PhD बटा 1000 होता है कि नहीं होता है। तो हम कैसे निकाले, हमारे को तो क्या निकालने, शक्ति मतलब सॉरी देख लेता हूँ क्या पूछा है हमारे को, हमारे को पूछा है, हाँ हमारे को पूछा है यूनिट में हमारे को ऊर्जा निकालनी है। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, P का P मतलब शक्ति का मान किस में रख दो वोट में रख दो, 100 हो गया, इनटू H मतलब होल, एक दिन बोला है, क्या बोला है, एक दिन बोला है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, तो ये 24 लिख दिया। डे कितना है, दिन कितने, एक दिन है, तो एक लगा दो, नहीं तो लगाने की जरूरत नहीं है, एक से क्या फर्क पड़ने वाला है। तो ये हो गया 1000। अब जो क्वार्टर है उसको ऐड दो, कितना हो गया, ये हो गया 100, कितना आ गया 24/10 मतलब 2.4, और ये किसमें आएंगे आपके 2.4 यूनिट आ जाएंगे, सॉरी क्या आ जाएंगे 2.4 यूनिट। तो कितनी यूनिट खर्च करेगा, 2.4 यूनिट आएगा। ये आंसर आ रहा होगा, चेक कर लेते हैं एक बार, कहीं पता कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, 2.4 यूनिट आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके उदाहरण नंबर 11। और जो उदाहरण नंबर 12 है, उदाहरण नंबर 12 है वो आपको करवा रखा है पहले ही। उदाहरण नंबर 12 वही है भाई, सरलोलक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना। तो सरलोलक की स्थितिज ऊर्जा हम ज्ञात कर चुके हैं, कितनी होती है स्थितिज ऊर्जा, किससे प्रदर्शित करते हैं, EP से। EP बराबर होती है हाफ kx², जहां पर k बराबर क्या होता है, k बराबर होता है mg/l। क्या होता है, mg/l। l क्या है, सरलोलक की लंबाई, m क्या द्रव्यमान, g क्या गुरुत्व त्वरण है, x क्या, x है सरलोलक में थोड़ा सा विस्थापन, और बाकी तो पता है आपको, ठीक है। इसी प्रकार से हमने वो स्प्रिंग के लिए भी निकाला था, स्प्रिंग की सेम ही होगी EP बराबर हाफ kx², ठीक है। बस यहाँ पर सरलोलक का नियतांक है, यहाँ पर के स्प्रिंग का नियतांक है।
मान आपको के का मात्रक पूछ रहे तो कैसे निकालोगे, ये क्या आपका ये एफ है बल है और ये क्या एल, तो के का मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन और एल का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो के का मात्रक क्या हुआ न्यूटन प्रति मीटर हो गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कर सकते हो। तो बाकी के जो हमारे जो अगला उदाहरण तो हम करेंगे नहीं, करवा रहेगा आपको, बाकी जो आंकिक प्रश्न रहेंगे उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे।